आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए अन्नपूर्णा माता की कथा। पूर्व समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा भी था। उनके घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका घर अन्न धन से भरा हुआ था। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और दान दक्षिणा दिया करती थी। सेठानी हमेशा अपनी रसोई को साफ सुथरा रखती थी। रसोई को कभी भी गंदा नहीं होने देती थी। सेठानी जब भी आटा गूंथती थी उस पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ती थी कि आटा गूंथने के बाद उंगलियों की छाप छोड़ती थी से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहता है। सेठानी रोज़ सुबह शाम जब भी आटा गूंथती तो उंगलियों की छाप बना देती। इसलिए माता अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी का भी वास रहता था। और इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा और सेठ सेठानी का पुत्र बड़ा हो गया। सेठ जी का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो एक सुंदर सी कन्या देखकर उसने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब सेठ सेठानी जी की नई बहू घर पर आई। घर का सारा काम किया करती थी। सेठानी ने भी अपने घर की सारी रसोई और सारी जिम्मेदारी बहू को दे दी। वह सारा दिन काम करती। सेठानी की बहू को पूर्वजों की रीति रिवाज पता नहीं था। उसे जितना आता था वह उसे उतना ही करती थी। एक बार की बात है, बहू ने जब खाना बनाया सबको अच्छी तरह से खिला दिया। जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो उसने देखा उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची थी। बहू ने सोचा कोई बात नहीं, शायद आटा कम हो गया होगा। आज मैं सब्जी और चावल ही खाकर रह लूँगी। कल से ज़्यादा आटा लगा लिया करूँगी। बहू ने सब्जी और चावल खा के सो गई। अगले दिन बहू ने फिर से खाना बनाया। अब इस बार बहू ने ज़्यादा आटा गूंदा और सबको भोजन कराया। लेकिन आज भी बहू खाना खाने बैठी तो उसके लिए रोटी नहीं बची। बहू आज भी सब्जी खाकर ही सो गई। अगले दिन आटा लगाया तो आटा ज़्यादा गूंदा फिर उसने, लेकिन उस दिन भी बहू के लिए रोटी नहीं बची। अगले दिन जब बहू सब्जी काट रही थी तब गलती से उसका हाथ कट गया। सेठानी ने देखा कि बहू का हाथ कट गया है तो सास ने कहा, बहू तुम्हारा हाथ कट गया है, अब खाना मैं बना दिया करूँगी। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम आराम करो। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। फिर सेठानी जी ने खाना बनाया तो बहू ने सोचा जब मैं इतना सारा आटा लगाती थी तब मेरे लिए रोटियां नहीं बचती थी। आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा लगाया है। आज तो मेरे लिए बिल्कुल रोटी नहीं बचेगी। आज मैं भूखी रह जाऊंगी। लेकिन वह क्या देखती है, सब ने खाना खा लिया है और अभी भी 6-7 रोटियां बची हुई हैं। बहू खाना खाती है और चैन की नींद सोती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बहू को रोज़ पेट भर खाना मिलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और बहू का हाथ ठीक हो जाता है। अब बहू खाना बनाने लगी तो फिर से बहू के लिए रोटी नहीं बचती थी। बहू ने यह बात अपनी सास को नहीं बताई और वह चुपचाप रहती। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन उसका कोई पेट भर खाना नहीं मिलता था। इस कारण बहू बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन की बात है, सेठ के लड़के ने जब अपनी पत्नी को कमज़ोर देखा तो पूछा कि क्या बात है, क्या तुम पेट भर खाना नहीं खाती हो? तुम अपने हाथ से बनाती हो और अपने हाथ से ही खाती हो, फिर भी कमज़ोर क्यों हो रही हो? लेकिन सेठ की बहू ने कुछ नहीं कहा।
वह चुपचाप रही। सेठ के लड़के ने सोचा कि इसको अपने माता पिता की याद आ रही है, इसलिए ये कमज़ोर होती जा रही है। फिर सेठ के बेटे ने अपने माता पिता से अपने ससुराल जाने की अनुमति मांग ली। सेठ सेठानी ने भी वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। ससुराल बेटा अपने पत्नी को लेकर ससुराल गया। जब सेठानी की बहू अपने मायके में पहुंची तो उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, बेटी क्या बात है? बेटी तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? क्या तुम्हें खाना पीना ढंग से नहीं मिलता? तब बेटी ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा, लगता है अन्नपूर्णा माता तुमसे नाराज़ है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। तुम्हें ये बात अपनी सास को बतानी चाहिए। उसने पूछना चाहिए कि क्या कारण है। फिर बहू अपने घर वापस आ गई। घर आकर के बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने याद आया, उसके आटा गूंदने के बाद उस पर उंगलियों की छाप के बारे में नहीं बताया। तब सास ने बहू को बताया, बहू मुझसे ही गलती हो गई है, मैंने तुम्हें एक रीति रिवाज के बारे में नहीं बताया, मैं भूल गई थी। फिर सास ने आटा गूंदने के बाद उस पर उंगलियां की छाप छोड़ने वाली बात अपनी बहू को बताई। बहू ने ये बात सुनकर खुश हुई और अब जब भी बहू खाना बनाती उस पर उंगलियां की छाप आटे पर छोड़ देती। आश्चर्य की बात है, उसी दिन से बहू को भरपेट भोजन मिलने लगा और दिनों दिन उसके पति का काम काज और तरक्की होने लगी और अन्नपूर्णा माता की कृपा से उसके घर के भंडार भर गए। अब उसके घर में भी अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और सेठ सेठानी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे। फिर अन्नपूर्णा माता की कृपा से उनके घर बहू गर्भवती हुई और उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सेठ सेठानी का परिवार अन्नपूर्णा माता की कृपा से बहुत ही खुश रहने लगा। जय अन्नपूर्णा माता की। बोलिए जय अन्नपूर्णा माता की।